गो गोरखपुर रेडियो के सभी श्रोताओं को मेरा यानी काव्या का नमस्कार। स्वागत है आपका प्रातःकालीन रेडियो समाचार बुलेटिन में। वक्त हो चला है आज की ताज़ा तरीन खबरों का। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नजर। चौरी चौरा के पास एक फर्टिलाइजर फैक्ट्री से दूषित गैस का रिसाव होने से 14 बच्चे बीमार। महानगर में बिजली आपूर्ति को बेहतर बनाने के लिए 59 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। जीडीए ने पार्किंग में चल रही दुकानों को सील करने की तैयारी की। मानबेला में जीडीए का कन्वेंशन सेंटर बनकर तैयार, लोकार्पण की तैयारी जारी। करंट लगने से एक युवा किसान की मौत, ग्रामीण कर रहे हैं बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप। गोरखपुर में खुला नाला फिर बना हादसे की वजह, साइकिल सवार नाले में गिरा, लोगों ने बचाया। गघा में मुस्ताक हत्याकांड के 5 आरोपित गिरफ्तार। सरयू और राप्ती नदियों का जलस्तर तेजी से फिर बढ़ रहा है, बाढ़ का खतरा मंडराया। अब समाचार विस्तार से। फुटवा इनार गांव के पास चौरी चौरा थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। यहां स्थित एशियन फर्टिलाइजर फैक्ट्री से दूषित गैस निकलने के कारण लगभग 14 बच्चों की तबीयत अचानक खराब हो गई। सूचना मिलते ही चौरी चौरा के एसडीएम कुंवर सचिन सिंह तत्काल मौके पर पहुंचे और पुलिस बल की मदद से सभी बीमार बच्चों को एम्बुलेंस से नजदीकी सरकारी अस्पताल पहुंचाया। एसडीएम ने मौके पर ही फैक्ट्री को अगले आदेश तक बंद करने का निर्देश दिया। उधर गुस्साए ग्रामीणों ने फैक्ट्री के गेट पर जमकर नारेबाजी की और उसे हमेशा के लिए बंद करने की मांग की। बीमार बच्चों में अंश, निहाल, आर्यन, चाहत, शिवम, परी, हिमांशु, बुलबुल, हरि, बिट्टू, राकेश, शिवम, छोटी शर्मा का सरकारी अस्पताल में इलाज हुआ। डॉक्टरों ने बताया कि सभी बच्चे खतरे से बाहर हैं और प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें घर भेज दिया गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि यह फैक्ट्री लगभग 30 साल पुरानी है और इससे निकलने वाली दूषित गैस और पानी से आसपास की फसलें और लोगों का स्वास्थ्य प्रभावित होता है। चलिए अब रुख करते हैं गोरखपुर शहर की ओर। बिजली विभाग ने महानगर की बिजली आपूर्ति को और बेहतर बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। विभाग ने 59 करोड़ रुपए की लागत से लगभग 27.5 किलोमीटर भूमिगत केबल बिछाने का फैसला किया है। इस नई व्यवस्था से बिजली फॉल्ट होने पर भी दूसरे बिजली घर से जोड़कर तुरंत आपूर्ति बहाल की जा सकेगी। इस योजना के तहत रुस्तमपुर, शाहपुर और नार्मल उपकेंद्रों को अन्य बिजली घरों से भूमिगत लाइन के जरिए जोड़ा जाएगा। अधीक्षण अभियंता प्रोफेसर एल.बी. सिंह ने कहा कि इससे महानगर में बिजली की व्यवस्था में काफी सुधार होगा और लोगों को निर्बाध बिजली मिलेगी। बिजली विभाग के बाद बात करते हैं गोरखपुर विकास प्राधिकरण यानी जीडीए की। जीडीए ने शहर में पार्किंग की समस्या से निपटने के लिए सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। प्राधिकरण की टीम ने असुरन चौक से मेडिकल कॉलेज रोड और अन्य मुख्य मार्गों पर 39 भवनों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान 22 ऐसे भवन मिले जहां स्वीकृत मानचित्र के अनुसार पार्किंग की सुविधा नहीं थी। इन जगहों पर क्लिनिक, ब्यूटी पार्लर, रेस्टोरेंट, जिम, लैब और दुकानें चल रही थीं। जीडीए के प्रभारी मुख्य अभियंता किशन सिंह ने बताया कि इन भवनों के मालिकों को फिर से नोटिस जारी किया जा रहा है और अगर वे नियमों का पालन नहीं करते हैं तो उनकी दुकानों को सील करने की कार्रवाई की जाएगी। गोरखपुर विकास प्राधिकरण की एक और अहम खबर। मानबेला में जीडीए का कन्वेंशन सेंटर बनकर तैयार है। इसके संचालन के लिए एक फर्म का भी चयन कर लिया गया है और जल्द ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों इसका लोकार्पण किया जाएगा। करीब 2 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से बने इस सेंटर में 2 बड़े हॉल हैं, जिनकी क्षमता 200 और 100 लोगों की है। जीडीए उपाध्यक्ष आनंद वर्धन ने बताया कि आगामी लगन के सीजन से इसकी बुकिंग शुरू हो जाएगी। एक खास बात यह भी है कि अंत्योदय कार्ड धारकों को यहां 11,000 रुपए में बुकिंग की सुविधा मिलेगी। फर्म को साल में ऐसे 26 आयोजनों की बुकिंग करनी होगी। अब एक दुखद समाचार। कैंपियरगंज थाना क्षेत्र के लोहारपुरवा गांव में करंट लगने से एक 22 वर्षीय किसान जय हिंद की मौत हो गई। जय हिंद अपने खेत में मूंगफली की फसल देखने गया था जब वह जमीन पर गिरे 11,000 वोल्ट के बिजली के तार की चपेट में आ गया। ग्रामीणों ने बताया कि बिजली विभाग की लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ, क्योंकि हवा चलने के बाद भी टूटे तार से बिजली की आपूर्ति बंद नहीं की गई थी। घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया। मृतक के परिवार में अब कोई नहीं बचा है, क्योंकि उसके माता पिता का निधन पहले ही हो चुका था और वह 3 भाइयों में दूसरे नंबर पर था और अविवाहित था। गोरखपुर में खुले नालों से होने वाले हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। कुछ समय पहले एक बालिका की खुले नाले में गिरने से मौत हो गई थी, लेकिन अब भी ऐसे नाले लोगों की जान के लिए खतरा बने हुए हैं। सोमवार को राजेंद्र नगर पूर्वी में एक साइकिल सवार व्यक्ति एक गहरे और खुले नाले में गिर गया। लोगों ने तुरंत आकर उसे बचाया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह पहला हादसा नहीं है और पहले भी कई लोग ऐसे खुले नालों में गिर चुके हैं।
पार्षद सतीश चंद ने इस मामले में नगर निगम पर लापरवाही का आरोप लगाया है, जिसके बाद अवर अभियंता अवनीश अवस्थी ने मौके पर बैरिकेडिंग कराई। उन्होंने बताया कि इस नाले को ढकने का प्रस्ताव तैयार हो चुका है। अब एक आपराधिक खबर। गघा थाना क्षेत्र के बरईपार गांव में 48 वर्षीय मुस्ताक की पीट कर हत्या के मामले में पुलिस ने 5 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 2 नाबालिग हैं। पुलिस को इस मामले में एक वीडियो क्लिप मिली थी, जिसके आधार पर आरोपितों की पहचान की गई। गिरफ्तार किए गए लोगों ने 2 और आरोपितों के नाम बताए हैं, जिनकी तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। मुस्ताक के परिजनों ने भी थाने पर प्रदर्शन कर सभी आरोपितों की गिरफ्तारी की मांग की है। और अब एक प्राकृतिक आपदा की खबर। नेपाल में भारी बारिश के कारण सरयू और राप्ती नदियों का जलस्तर फिर से तेजी से बढ़ रहा है। बड़हलगंज विकास खंड के दियारा और कछार क्षेत्रों के दर्जनों गांवों पर एक बार फिर भीषण बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। हिंगुहार खोहिया पट्टी के बीच संपर्क मार्ग पर बाढ़ का पानी बहना शुरू हो गया है। अगर जलस्तर इसी रफ्तार से बढ़ता रहा तो अगले 24 घंटों में कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस सकता है। और इसी के साथ प्रातःकालीन रेडियो समाचार बुलेटिन का समय यहीं समाप्त होता है। आज की ताज़ा खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी हमारे नए बुलेटिन में। तब तक के लिए सुनते रहिए गो गोरखपुर रेडियो। और हाँ, गो गोरखपुर रेडियो को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। गो गोरखपुर रेडियो, शहर की हर खबर सीधे आप तक। हे दोस्तों, कैसे हैं आप? गोरखपुर की हर बड़ी खबर से अपडेट रहना चाहते हैं? तो अभी गो गोरखपुर रेडियो को सब्सक्राइब करें। यहां आपको मिलेंगे सुबह और शाम के ताज़ा न्यूज बुलेटिन, साथ ही शहर से जुड़ी हर जरूरी जानकारी के पॉडकास्ट। अब खबरों और सूचनाओं से अपडेट रहना हुआ और भी आसान। तो इंतजार किस बात का? अभी लाइक और सब्सक्राइब करें। गो गोरखपुर रेडियो, आपका अपना शहर, आपकी अपनी आवाज।